देखो एक क्या पढ़े थे, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में क्या होता था, हम लोग पढ़े थे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। रिलेशन क्या क्या होता था, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव होता था। आवाज आ रहा है ना मेरा? हाँ, एक एंटी सिमेट्रिक होता था और तीसरा नंबर में क्या होता था, ट्रांजिटिव होता था, है ना। अब क्या है, टोटल एक और है, टोटल ऑर्डर रिलेशन। उसका डेफिनेशन देखते हैं, फिर कुछ एग्जांपल देखेंगे। टोटल ऑर्डर रिलेशन, डेफिनेशन देखो, उसके बाद हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन is a partial order relation in a set A, है ना, is called total order relation if for any AB belongs to A, either A related to B or B related to E, that is any two elements of A are comparable of A पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को टोटल ऑर्डर रिलेशन कब बोलेंगे, अगर कोई भी दो मेंबर लेंगे ए का जिस सेट पे रिलेशन डिफाइन है, तो क्या होगा, या तो ए रिलेटेड टू बी होगा या बी रिलेटेड टू ए होगा, तब उसको बोलेंगे टोटल ऑर्डर रिलेशन, है। अब पार्शियल ऑर्डर के लिए ये सब है, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। और इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। फिर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इक्विवेलेंस क्लास पढ़े थे, है ना। तो एक आध एग्जाम्पल देखते हैं जो पार्शियल ऑर्डर और टोटल ऑर्डर रिलेशन तो थोड़ा सा क्लियर करेगा हम लोग को। ठीक है, जेड ले रहे हैं, सेट ऑफ जेड प्लस कर रहे हैं, ऐसा लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इस पे क्या आ गया है, जेड प्लस पे क्या क्या है, 1 2 3 ऐसा। इसमें एक रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं, एम रिलेटेड टू एन। एम और एन किसका मेंबर है, जेड का है, तो एम रिलेटेड टू एन है। कब, जब एम डिवाइड्स एन, जब एम एन को भागा देगा तो एम रिलेटेड टू एन लिखेंगे, जैसे 2 रिलेटेड टू 4 होगा, क्यों, सिंस 2 डिवाइड्स 4, हाँ। ये है ना।
अब देखो ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं बोलो तो। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। कोई भी जैसे एम है तो एम डिवाइड सेम होगा, होगा कि नहीं, डिजिबिलिटी में पढ़े थे ना। सिंस एम, हाँ इसका मतलब क्या हुआ, एम रिलेटेड टू एम फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू जेड प्लस, तो रिफ्लेक्सिव होगा। कोई भी मेंबर लेंगे तो खुद को डिवाइड करेगा, जो नंबर थ्योरी में जो डिजिबिलिटी हम लोग पढ़े हैं। उसके बाद एंटीसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक देखो, एम डिवाइड्स एन, एन डिवाइड्स एम दोनों होगा, इसका मतलब क्या होगा, एम इक्वल टू एन, दैट मीन्स ये क्या हो गया, एंटीसिमेट्रिक हुआ ना। एक सेकेंड रुको तो हम आते हैं। अभी कौन आया? मजे कितना रुपया है? तुम ना बता, कितना रुपया दिखाइए तो। हमारे रेट पर एक हजार को दिखाइए ना। 2 बैठो ना, बैठो बैठो ना, बैठो बैठ ना रे। चलो सुनाई दे रहा, सुनाई दे रहा ना। सुनाई दे रहा है।
तो ये हाँ ये एंटी सिमेट्रिक हुआ। नेक्स्ट क्या है, ट्रांजिटिव। तो तुम लोग डिजिबिलिटी का जो प्रॉपर्टी हम पढ़ाए हैं, डिजिबिलिटी का जो प्रॉपर्टी पढ़ाए हैं, इफ m डिवाइड्स n डिवाइड्स p, तो क्या होता है m डिवाइड्स p, तो ट्रांजिटिव होता है। तो ये क्या हो गया, पोसेट हो गया, पार्शियल ऑर्डर सेट हो गया। और टोटल ऑर्डर सेट का मतलब है कोई भी दो एलिमेंट अगर इससे लेंगे हम लोग, है ना, इससे कोई भी दो ले रहे हैं, जैसे 2 और 3 लिए, ये किसका है, z प्लस का है। तो क्या होगा, दोनों में एक चीज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2 डिवाइड्स 3 और 3 डिवाइड्स 2। दोनों सही नहीं है, नहीं ना है, दोनों सही नहीं है। तो एक कैसा हुआ, पार्शियल ऑर्डर सेट, टोटल ऑर्डर सेट नहीं हुआ। क्या हुआ, नॉट टोटल ऑर्डर। ठीक है, अगर कोई एक प्रत्येक में होगा तब वो क्या होगा, टोटल ऑर्डर रिलेशन होगा। अब यहाँ पर ना थोड़ा एग्जांपल को चेंज करो, सेट वही रहने दो z प्लस, ठीक है, सेट वही रहने दो। अब m रिलेटेड टू n, इसको ऐसे करो, m इज लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। अब इसको समझने का कोशिश करो, ये रिफ्लेक्सिव है, बोलो, ये रिफ्लेक्सिव है, चूंकि खुद का अपना बराबर तो है ना, इसका मतलब क्या हुआ, m रिलेटेड टू n। डिवाइड नहीं, लेस देन इक्वल टू अभी चल रहे हैं, डिवाइड तो पिछला एग्जांपल था ना, रिलेशन को चेंज कर दिया है ना, m, अच्छा हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर ऐसा लिख दो, m रिलेटेड टू ये सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक जो भी होगा, एंटी, इफ m डिवाइड्स n ऐसा होगा, m इज लेस देन इक्वल टू n एंड n इज लेस देन इक्वल टू m। इसका मतलब क्या होगा, m इक्वल टू n मीन्स क्या हो गया, एंटी सिमेट्रिक हो गया। हाँ, तीसरा क्या है, ट्रांजिटिव भी होगा, ट्रांजिटिव होगा अगर m लेस देन n m लेस देन इक्वल टू p, ये भी सही होगा। बट ये क्या होगा, टोटल ऑर्डर सेट होगा। क्यों, कोई भी m n लो जो z प्लस का है ना, देन क्या है, देन आइदर ऐसा होगा m लेस देन इक्वल टू n और n लेस देन इक्वल टू m होना ही है, या तो बराबर तो होगा ही, है ना, बराबर होगा या छोटा होगा या बड़ा होगा। तो ऐसा रिलेशन एग्जिस्ट करेगा तो एक क्या होगा, टोटल ऑर्डर सेट होगा, है ना। एग्जाम में आएगा तो ये सब ध्यान दोगे, है ना। रिलेशन के जगह थोड़ा बहुत ये मीनिंग जो है m रिलेटेड टू n, इसको चेंज करेगा और पूछेगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो मोस्टली तुम लोग कर लेगा, थोड़ा सा और भी एग्जाम्पल है, तो उतना डीपली नहीं जा रहे हैं, इसलिए कि तुम लोग BSc में पढ़ा है बहुत सारा चीज, है। देखो, इक्विवेलेंस रिलेशन का बात कर रहे थे हम लोग। इक्विवेलेंस क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप थ्योरी में भी, सेट थ्योरी में भी। तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, फिर इक्विवेलेंस क्लास का कुछ प्रॉपर्टी है उस पर बात करेंगे हम लोग, है ना। इक्विवेलेंस, अगर कोई आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है कोई आर, तो इक्विवेलेंस क्लास किसी एलिमेंट का जो सेट ए में है, मान लो इक्विवेलेंस रिलेशन ही नहीं है, तो फॉर ऑल एक्स, प्रत्येक एक्स जो ए में है उसके लिए उसका इक्विवेलेंस क्लास कैसे डिफाइन करेगा, वो सब एक्स, वो सब वाई
जो ए में है सच दैट वाई रिलेटेड टू एक्स, है ना, ये डेफिनेशन था। तो इक्विवेलेंस क्लास का प्रॉपर्टी जो है इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस क्लास। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस क्लास, पहला प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, ए बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए और एनी ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है प्रूव करने में? ए एक सेट है जिस पे रिलेशन डिफाइन है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन है, सेट ए है, तो रिलेशन क्या होगा, रिलेशन सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होगा, है ना। और वो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो क्या क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। तो सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव होना ही इक्विवेलेंस रिलेशन है तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव होने के चलते क्या होगा, ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है तो उसका यही कंडीशन है। इसका मतलब क्या हुआ, ये किससे रिलेटेड है, ये से, तो ये किस में आएगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, ए बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास टू। ठीक है, मीन्स इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, एम्प्टी नहीं होगा, कम से कम एक एलिमेंट तो होगा है। अगला जाओ, दो नंबर बोल रहा है इफ अगर बी जो है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए है देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी। ठीक है, अगर बी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में आ गया है, ये तो रहेगा ही इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में, अगर बी भी आ गया है तो बी का भी वो बराबर होगा, ये जितना होगा ये दोनों सेम होगा बोल रहा है ना। चलो प्रूव करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है देखना, तुम लोग कोसेट उसेट में यूज करता है ना प्रूव करने के लिए कि सबसेट का ऑर्डर जो है, सब ग्रुप का ऑर्डर है उसको डिवाइड करेगा, कोसेट बनाता है। दो कोसेट क्या होता है, या तो डिसजॉइंट होता है या आइडेंटिकल होता है, इसी तरह का चीज है ना, सिमिलर चीज है। इसको प्रूव करते हैं, ये इक्वल, इसको दिखाने के लिए क्या करना होगा, हमको ऐसा प्रूव करना होगा, और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी इज सबसेट ऑफ इक्विवेलेंस, ये दोनों प्रूव करेंगे तो क्या होगा, ये प्रूफ हो जाएगा। चलो है ना, स्टार्ट करते हैं। पहले ये वाला प्रूफ करेंगे तो इसके लिए क्या मान लेंगे, कोई एक इसका एलिमेंट मानेंगे तो दिखा देंगे एक्स इसका भी एलिमेंट है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी का। तो इस तरह से लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ, तो एक्स अगर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए है मीन्स क्या है, एक्स रिलेटेड टू ए है, डेफिनेशन से इक्विवेलेंस क्लास का, है ना। और चूंकि दिया हुआ है बी बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, ये दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, इसका मीन्स क्या हो गया, बी रिलेटेड टू ए, इसका यही मतलब हुआ। देयरफॉर देखो बी रिलेटेड टू ए है तो इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, तो ए रिलेटेड टू बी हो जाएगा, ए रिलेटेड टू बी होगा क्योंकि सिमेट्रिक होता है ना।
सिंस आर इज सिमेट्री। अब आ गया सिंस, नाउ सिंस x रिलेटेड टू ये है एंड x रिलेटेड टू a रिलेटेड टू b है ना, a रिलेटेड टू b है तो ट्रांजिटिव भी होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। तो क्या हुआ, x रिलेटेड टू b है ना, सिंस r इज ट्रांजिटिव। तो x रिलेटेड टू b हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b। तो हम लोग लेके कहाँ से चले थे, x बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b आ गया, x बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस a से लेके चले थे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b में आ गया। तो क्या हो गया, देयरफॉर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a इज ए सबसेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b। इक्वेशन एक। अब दूसरा वाला दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे अब हम ना। तो उसके लिए एक एलिमेंट हम मान लेंगे, लेट x बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b में मान लिए कि x है, यहाँ y भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये इसमें है तो क्या होगा, x इज रिलेटेड टू b एंड फिर इसी को यूज करेगा, चूंकि दिया हुआ है b रिलेटेड टू a, b रिलेटेड टू ए दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन में, b बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a मीन्स क्या हुआ, b रिलेटेड टू a, तो उसी को यूज कर लेंगे। एंड also given क्या दिया हुआ है, b belongs to equivalence class of a means b related to a। चूंकि x रिलेटेड टू b है और b रिलेटेड टू ये है, देयरफॉर ट्रांजिटिविटी से क्या हो जाएगा, x रिलेटेड टू a, तो ट्रांजिटिविटी। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, x बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b को लेके चले थे तो a तक पहुंच गए। तो इसलिए क्या हो गया, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b इज ए सबसेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a। तो दोनों इक्वेशन 1 और 2 से क्या होगा, दोनों का क्लास क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ देखो एक में a सबसेट ऑफ b, ठीक इसका उल्टा, तो दोनों क्या हो गया, देयरफॉर from 1 and 2 equivalence class of A is equal to equivalence class of B। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो एक और थ्योरम है, तीसरा जो है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी इफ मीन्स इफ एंड ओनली इफ, है ना, मीन्स ऐसा वाला साइन, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब लिखने का मतलब है कि ए रिलेटेड टू बी है ना, उसी को कहीं कहीं ऐसे भी लिखता है। ठीक है, ए बी आर में है, चूंकि ए बी क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होगा, तो इसका एलिमेंट सब इसी तरह का ना होगा, तो ऐसे भी कहीं कहीं मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होगा, है ना। इसको प्रूव करो, कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है एक आध। एक तरह से देखो तो सेमी लगभग पिछला वाला जो है इसी तरह का बात कर रहा है। अगर ए रिलेटेड टू बी है मीन्स
ए बी आर मीन्स क्या हुआ, ए रिलेटेड टू बी, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी। तो पहले इसको मान लो, लेट ऐसे प्रूव करते हैं, लेट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है इक्विवेलेंस क्लास। तो रिफ्लेक्सिव है तो इसीलिए क्या होगा, ए रिलेटेड टू ये होगा, और ऑल ए बिलोंग्स टू जो भी सेट है ये हम मान ले रहे हैं। देयरफॉर ए बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, तो हम लोग जान ही रहे हैं। और सिंस इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी है, इम्प्लाइज दैट ए अगर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में है तो किस में होगा, बी में भी होगा। इसका साफ मतलब क्या होगा, ए बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी। जब इसमें आ गया तो क्या हो गया, बी में आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ए रिलेटेड टू बी हो गया, है ना। बी में आ गया तो इसमें आ गया, दैट मीन्स ए बी किस में आ गया, आर में। अब कन्वर्सली देखो, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी किस में है, आर में है। तो हम लोग को प्रूव करना क्या है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी। देयरफॉर ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू बी होगा। क्यों होगा, सिंस आर इज सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, इस क्या होगा, एक्स रिलेटेड टू ए। Now x related to a and a related to b है, सेम पिछला वाला जैसा ही है। इसका मतलब क्या हो गया, x रिलेटेड टू b मीन्स क्या हो गया, x बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b। तो a से लेके चले थे तो b में आ गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज सबसेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ। अब उल्टा लेके चलेंगे, हो जाएगा सेम पिछला वाला ही प्रूफ है ना। लेट y बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b मीन्स y रिलेटेड टू b, देयरफॉर y रिलेटेड टू b एंड b रिलेटेड टू ये है, क्योंकि ए बी आर में था ना, ए बी आर में था तो ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ये दोनों भी होगा। तो इससे यहाँ ट्रांजिटिविटी लगाएगा तो क्या होगा कि y रिलेटेड टू ए, दैट मीन्स y बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। तो y को b में लिए थे इक्विवेलेंस क्लास का, तो ए में आ गया, इसलिए क्या हो गया, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b इज सबसेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। तो दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा, रोम इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये प्रूफ हो गया है ना। तो ये है, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत कम किताब में देखने को मिलता है इस तरह का प्रॉपर्टी प्रूफ किया। और एक है ना, उसको स्टेट करते हैं, प्रूफ हो सके नेक्स्ट क्लास में करें। एक थ्योरम और है, कितना मिनट और बाकी है, अच्छा देखते हैं, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आइदर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी और
इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ क्या बता रहा, दो इक्विवेलेंस क्लास या तो बराबर होगा या डिसजॉइंट होगा, है ना। क्लासेस आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। ठीक है, तो इस कोसेट पढ़ा होगा ग्रुप में, कोसेट क्या होता है, कोसेट भी सेम होता है ना। तो इस तरह से इसको तुम लोग ट्राई करेगा, हम नेक्स्ट क्लास में इसको बताएंगे, है ना। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है ना कि इक्विवेलेंस क्लास क्या बनाता है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो पार्टीजन डिफाइन होगा, पार्टीजन बनेगा तो फिर ये सब प्रॉपर्टी यूज हो जाएगा, है ना। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, पार्टीजन होता है, इस तरह से है एक थ्योरम। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको देखना, नहीं तो हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं।